नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं झारखंड जी के उत्पाद सिपाही के लिए। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा त्यौहार 12 सालों में एक बार मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है जनी शिकार, दूसरा है देसावली, तीसरा है सरहुल, चौथा है ए और बी दोनों। तो जैसे मैं आपको बता चुका था कि जनी शिकार 12 सालों में मनाया जाता है। इसको मुक्का सिंद्रा भी कहते हैं। और इस दिन महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करके शिकार के लिए निकलती है। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देसावली भी 12 सालों में एक बार ही मनाया जाता है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? पहला है भूमिज और दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल, चौथा है हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिज। देखिए, अंग्रेज लोग भूमिज को चुआर बोलते थे, इसलिए इस विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, चुहार या चुआर विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देश के कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? यानी ये कहना चाह रहा है कि जो पूरा भारत देश में जो कोयला उत्पादन होता है उसमें झारखंड राज्य कितना प्रतिशत कोयला देता है? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 35% और तीसरा है 40% और चौथा है 65%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 40%, और ये देश में पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पहला है 55.65, दूसरा है 51.32, तीसरा है 52.35 और चौथा है 54.72। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड की जनसंख्या कितना है, झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134 है। और किसके अनुसार है? ये 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसमें पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला 51.32। और महिलाओं का कितना हो जाएगा? तो 48 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ है? पहला है 1993, दूसरा है 1994, तीसरा है 1995, चौथा है 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1995। लेकिन इसमें आपको हम डेट भी बताते हैं कि 1995 में कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995। अब इसी को जैक कहा जाता है। जैक काउंसिल वाला जैक नहीं, जैक वो वाला। इसका फुल फॉर्म बता दें, जैक झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है? पहला है पंचाल, दूसरा है कुकुटलाट, तीसरा है अंग, चौथा है चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुकुटलाट कहा है। लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है कि फाहियान झारखंड कब आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या कहा जाता है? और एक दूसरा नाम है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मेदिनी राय द्वारा किले का निर्माण कहाँ कराया गया है? पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पलामू। लेकिन आपको बता दें कि पलामू में भी कब करवाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 1 जनवरी 1892 में पलामू का किला बन के तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है यूरेनियम का खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है देवघर, चौथा है कोडरमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए सुप्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। पंचायती राज 2001 में पारित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है?
यानी कि सबसे पश्चिम में झारखंड का जो जिला है वो कौन सा है? पहला है आपका ऑप्शन गढ़वा, दूसरा है चतरा, तीसरा है पलामू और चौथा है लातेहार। तो पश्चिमी जिला इसका तो सही आंसर हो जाएगा गढ़वा, लेकिन आपको पूछ देगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो उसका क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर साहेबगंज। साहेबगंज, और साहेबगंज तो बना है कब? 1983 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 26, तीसरा है 27 और चौथा है 28। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी 28। तो जैसे आपको पता है कि पहले झारखंड में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सीट को लेकर 42 सीटें थी, लेकिन वर्तमान समय में 81 है। अब 81 में जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, डबल लिखा गया, एसटी के लिए है, एसटी के लिए 28 है और एससी के लिए 9 है और बाकी जनरल के लिए 44 है। ये झारखंड के जो विधानसभा के 81 सीट है इस तरह से ही वितरित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ? पहला ऑप्शन है 17 मई 1900 ईस्वी, दूसरा है 10 जून 1902 ईस्वी और तीसरा है 11 जुलाई 1899 और चौथा है 9 जून 1900 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जून 1900 ईस्वी। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इसके पिता का नाम सुगना मुंडा और माँ का नाम कर्मी था और इनका जन्म वर्तमान खूंटी जिला कुलिहातू में हुआ था। अब इनका जो मृत्यु यहाँ पूछ दिया है तो मृत्यु हो गया है 9 जून 1900 ईस्वी को, लेकिन कहाँ हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रांची का जो सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल में हुआ है। सेंट्रल जेल अभी आपका है रांची के जेल चौक के पास। अब इसमें मरने का कारण पूछ सकता है, तो मरने का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि षड्यंत्र के कारण किसी और कारण से जहर दे के मार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड का आदि धर्म किसे कहा जाता है? ठीक है, पहला है सरना और दूसरा है हिंदू, तीसरा है मुसलमान, चौथा है जैन। तो आदि धर्म तो कहा जाता है सरना, ये पहला वाला हो जाएगा, सरना हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में जो सरना धर्म वाले लोग हैं वो बहुत दिनों से सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो आपको सरना कोड से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड विधानसभा से सरना कोड पारित हो चुका है, जो किस तिथि को पारित हुआ है वो आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा से सरना कोड पारित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। धनबाद और गिरिडीह किस नदी के तट पर बसे हैं? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर और तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे लंबी नदी में से है और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है और दामोदर नदी झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। विशेष इसको याद रखना है आपको, बंगाल का शोक ये हमेशा पूछता ही है किसको बंगाल का शोक कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में कितने अनुसूचित जिले हैं? पहला है 12, दूसरा है 13 और तीसरा है चौथा और चौथा है 15। तो सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि अनुसूचित जिले से क्या तात्पर्य है। तो अनुसूचित का मतलब हो जाता है जिसमें जनजातियों का संघन आवास हो, यानी कि अधिक मात्रा में आदिवासी रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। भथौड़ी नहीं भथुड़ी जनजाति के जनजातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? पहला है देहरी, दूसरा है मुकदम, तीसरा है प्रधान, चौथा है मांझी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरी। कहीं कहीं देहरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये झारखंड की ही एक जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला है सिसिया, दूसरा है पद्मा, चौथा है बादम और चौथा है रामगढ़। ठीक है, तो इसमें आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले आपको याद ये रखना होगा कि रामगढ़ राज्य का स्थापना कब होता है। तो आपको पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य बनता है। और इसके पहले राजा कौन थे, तो इसका भी याद रखना होगा, बार बार पूछता है, तो बागदेव सिंह हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो सवाल पूछा है कि प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो सही आंसर तो यहाँ हो जाएगा सिसिया। ठीक है, लेकिन अंतिम राजा कौन था यहाँ पूछ दिया, तो आपको लिखना है कामाख्या नारायण सिंह बहादुर रामगढ़ के अंतिम राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखते नहीं, देखते हैं। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? पहला है 1865, दूसरा है 1869 और तीसरा है 1870 और चौथा है 1880। तो इसका जो सही आंसर तो हो जाएगा आपका बी नंबर का 1869। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि झारखंड में ईसाइयों का आगमन कब हुआ और सबसे पहला मिशन कौन सा था। ठीक है, तो झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन 2 नवंबर 1845 को होता है सबसे पहले। ठीक है, और ये थे गोस्नर मिशन। कौन थे? गोस्नर मिशन। अब गोस्नर मिशन 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले 4 प्रचारक को रांची भेजता है, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते ही चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, अच्छा इसका सही आंसर मैं नहीं बताया क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 हो जाएगा रोमन कैथोलिक मिशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? पहला है होड़ो जगर, दूसरा है मुंडा और तीसरा है नागपुरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए, होड़ो जगर। लेकिन मुंडा के बारे में और थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। मुंडा का जो प्रमुख देवता होता है उसको सिंह बोंगा कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, सिंह बोंगा। अब सिंह बोंगा जो है सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि आदिवासी तो प्राकृतिक पूजा है, इसलिए वे सूर्य, चांद, पेड़ पौधे ऐसी का ही पूजा करते हैं। तो सिंह बोंगा सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि मुंडा जो है झारखंड में जो आदिवासी हैं उनमें तीसरा स्थान पर इनकी जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का क्या नाम है? पहला है धर्मेश, दूसरा है सिंह बोंगा, तीसरा है चला, चौथा है सरना। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला धर्मेश। लेकिन इसके बारे में भी कुछ फैक्ट बातें हैं, इसको बात करते हैं। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली ये जनजाति है और इसका प्रमुख त्यौहार सरहुल है। और सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना फैक्ट बातें याद रखिए। और जनसंख्या की बात किया जाए तो झारखंड में जो जनजातियों की जो संख्या है उसमें यह दूसरे स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दाऊद मुंडा किसके बचपन का नाम था? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तिलका मांझी और तीसरा है जतरा भगत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को ही पहले बचपन में इसका ईसाईकरण हुआ था, उस समय इसका नाम दाऊद मुंडा रखा गया था। तो बिरसा मुंडा का जिक्र आ गया तो बिरसा मुंडा के बारे में फिर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जानेंगे कि बिरसा मुंडा का गुरु कौन था। बिरसा मुंडा का गुरु का नाम आनंद पांडे था और जन्म आपको बता ही चुके हैं कि 15 नवंबर 1875 को हुआ था। पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था और इनका जन्म वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू में हुआ था। हाँ, यहाँ पर नया एक चीज़ बताया वो आपको याद रखना है, इनका गुरु का नाम आनंद पांडे था। आनंद पांडे याद रखिएगा, ये पूछ चुका है आपको इसके गुरु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रांची जिले से कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है?
पहला है मकर रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, रांची जिले से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन अगर आपको ये पूछ दे कि पूरे भारत देश में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 8। अब इसमें पूछ दे आपको कि वो 8 राज्य कौन-कौन से हैं, इसको हम क्रम से ही बता दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा, फिर आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002 और चौथा है 2003। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। अब 2001 में, लेकिन अगर तारीख आपसे पूछ दे तो क्या कीजिएगा? तो तारीख आप लिखिएगा 9 अप्रैल 2001 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच पारस्परिक संबंध किस राजा के समय में स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है आपका अकबर, दूसरा है बीरबल, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। तो मुगल साम्राज्य का जो पारस्परिक संबंध झारखंड से कब हुआ, तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसके बारे में फैक्ट कि मुगल राज का भारत में स्थापना कब हुआ। तो 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना भारत में होता है। और कौन करता है? बाबर करता है। बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है 1526 ईस्वी में। और 1526 के इस युद्ध को ही पानीपत का पहला युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल है, मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच पारस्परिक संपर्क किस राजा के समय स्थापित हुआ, तो ये आपका हो जाएगा पहला अकबर के समय में। और ईस्वी पूछ दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 1585 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड और तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत में जो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है झारखंड में, और ये पहला स्थान रखता है इस मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? पहला है दक्षिण पूर्वी मानसून, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, तीसरा है दक्षिणी मानसून, चौथा है पश्चिमी मानसून। इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है झारखंड में वर्षा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि किस तिथि को होता है झारखंड में मानसून का प्रवेश, तो ये आपको बता दे रहे हैं 10 से 15 जून तक में झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाती है। अब पूरे भारत राज्य में पूछा जाए कि मानसून पहले कौन सी राज्य में आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। और केरला में लगभग ये 1 जून को वहाँ पर मानसून प्रवेश कर जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूँ उसको भी लिखिए या तो याद रखिए, क्या है कि ये सारा चीज़ मैं बहुत सारे किताबों से लेके आया हूँ, इसीलिए इजीली बता पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संसद के कितने सदस्य हैं? पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 16 और चौथा है 20। यह संसद पूछ रहा है, तो इसका जो जवाब देने से पहले आपको बता दें, संसद का निर्माण जो होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, यानी ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो झारखंड से जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये है आपका 14, और राज्यसभा सीटों की संख्या सीटों की नहीं भाई, राज्यसभा के लिए जो सदस्य बनते हैं, हाँ वे हैं 6। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो लोकसभा में भी जो सदस्य बने वो भी हो गए सांसद, और जो राज्यसभा में भी गए वो भी बन गए सदस्य संसद। तो कुल मिला के कितने संसद बने हैं? 20। तो यहाँ पर आपको अकेले अकेले पूछता है कि लोकसभा संसद कितने हैं झारखंड से, तो 14 होता, और राज्यसभा से पूछता तो हो जाता 6। लेकिन यहाँ सिर्फ
पूछ दिया कि झारखंड राज्य में संसद के कितने सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी है कौन सी नदी है? तो जैसे आपको पता है कि झारखंड का अधिकतर नदी जो है वो बरसाती नदी है, लेकिन एक ऐसा नदी है जो बरसाती नदी नहीं है, तो वही बताना है। तो कौन सा नदी है? पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा है उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है बरसाती नदी नहीं है, यहाँ सालों भर पानी रहता है यहाँ पर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो राज्य तो हो जाएगा आपका एमपी, मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो ये निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मज़ेदार भी है। पहला ऑप्शन है सिद्धू, दूसरा है कान्हू और तीसरा है भैरव, चौथा है उपरोक्त सही। तो यहाँ तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सही, डी नंबर। लेकिन इससे जो जुड़ा फैक्ट बात है वो हम आपको बता दें। जैसे आपको पता है कि 30 जून 1855, हाँ 1900 नहीं 1800, 30 जून 1855 को ये आंदोलन शुरू होता है। इसको संथाल विद्रोह भी कहते हैं और इसका नाम हूल विद्रोह भी है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसके जो विद्रोही थे अपना जोश जुनून बढ़ाने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। ठीक है, जब ये विद्रोह शुरू हो जाता है तो 10 जुलाई 1855 को दो भाई सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों द्वारा गोली से मार दिया जाता है। और बाद में जो है सिद्धू और नहीं 10 जुलाई 1855 को चांद और भैरव को मार दिया जाता है गोली से, और उसके बाद दो भाई सिद्धू कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा इनकी दो बहन भी थी, फूलो और झानो। ठीक है, थोड़ा सा ईस्वी और डेट में कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन क्लियर कर दे रहे हैं आपको कि हाँ 10 जुलाई को चांद और भैरव को गोली से मार दिया जाता है। उसके बाद सिद्धू कान्हू को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया जाता है। इनकी दो बहन फूलो और झानो भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ये भी आपका सवाल, ये भी सवाल आपको बार बार पूछ चुका है। तो इसका तो देखिए ऑप्शन है महुआ मांझी, दूसरा है वंदना टेटे, तीसरा है जसिंता केरकेटा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा महुआ मांझी। महुआ मांझी से संबंधित फैक्ट बातें बताते हैं कि ये जो है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा के सदस्य हैं वर्तमान समय में, और बहुत अच्छी राइटर भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब शुरू की गई? इससे पहले हम लोग अगला वीडियो में देखे थे कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना में कितने रुपये में भोजन मुहैया कराया जाता था। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन है आपका 2009, दूसरा है 2010, तीसरा है 2011, चौथा है 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 2011। लेकिन 2011 में अगर आपको ईस्वी तो पता हो गया, लेकिन आपको तारीख भी बताना हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को। ऐसा इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि सरकार का मानना था कि जितने भी बीपीएल परिवार हैं 5 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब बीपीएल का पूरा फुल फॉर्म होता है, बी मतलब होता है बिलो, पी मतलब पुअर्टी लाइन, एल मतलब लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सरायकेला रियासत का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है पोढ़ा हाट राज्य, दूसरा है पंचेत राज, तीसरा है चेरो राज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला पोढ़ाहाट राज्य। लेकिन इससे जो संबंधित जो फैक्ट है वो भी जान लीजिए
कि पोढ़ाहाट जो कि वर्तमान समय में सरायकेला है, ये सरायकेला है जो झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। पूरे भारत में 3 जगह छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, उड़ीसा में मयूरभंज और झारखंड की बात किया जाए तो सरायकेला खरसावां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है कांची, तीसरा है राढ़ू। इसमें राढ़ू लिखना चाहिए था, सी नंबर में राढ़ू। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राढ़ू नदी। जोन्हा फॉल राढ़ू नदी पर है, लेकिन जोन्हा फॉल को ही दूसरा नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? गौतम धारा। गौतम धारा के नाम से भी इस जलप्रपात को जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने भ्रमण या अपनी यात्रा के समय गौतम बुद्ध यहाँ आके स्नान किए थे, इसलिए इस फॉल को गौतम धारा भी कहा जाता है। चलिए 34 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। नागवंशी शासक दुर्जन साल को किस वर्ष रिहा किया गया था? इससे पहले हम लोग देखे थे कि किस जेल में इसको रखा गया था। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1627, दूसरा है 1632, तीसरा है 1630 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1627। जब दुर्जन साल को कर यानी कि टैक्स नहीं देने के कारण जब इसको गिरफ्तार कर दिया गया था, तो 11 साल तक इसको ग्वालियर के किला में रखा गया था, लेकिन हीरे के अच्छे पारखी होने के नाते इसे खुश होकर इसे 11 वर्षों बाद 1627 में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको कौन सा राजा इसको गिरफ्तार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर साहब इसको गिरफ्तार किए थे, राजा है इसीलिए साहब कह दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछता है मांझी थान क्या है? पूजा स्थल, दूसरा है लोक नृत्य, तीसरा है त्योहार, चौथा है जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा स्थल, लेकिन किन लोगों का? तो संथालों का जो पूजा स्थल होता है उसको मांझी थान कहते हैं। किसका? संथालों का। और ये जो होता है संथालों के गांवों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब संथालों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि संथाल जो है झारखंड में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, और संथालों का जो भाषा है संथाली, उसका लिपि का नाम है ओल चिकी, और ओल चिकी का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब किया था? 1941 ईस्वी में। और आपको पता है कि झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का निर्माण भी 1941 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है पहला ऑप्शन क्या? पहले सवाल ही देख लेते हैं। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? पहला है जड़गोड़ा, और दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलगोड़ा। यहाँ ऑप्शन देखने से लगता है कि धनबाद होगा, लेकिन धनबाद नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा जलगोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर एक किताब है, एक किताब हमेशा पूछता ही है, इसीलिए किताब से संबंधित हुए क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए, अन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है 1850, दूसरा 1851, तीसरा है 1852, चौथा है 1853। इसका सही आंसर हो जाएगा 1852। अन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज यानी कि ये जो है संथाली भाषा पर आधारित पुस्तक लिखा गया था, और ये किताब लिखा गया आपका 1852 ईस्वी में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है धनबाद, और तीसरा है कोडरमा, चौथा है देवघर। ठीक है, मयूराक्षी नदी, इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका तो सही आंसर हो जाना चाहिए, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर। देवघर है मयूराक्षी का उद्गम स्थल। और मयूराक्षी में क्या ऐसा गुण है, ऐसा तो नहीं पूछेगा, रुकिए इसका हम बताते हैं। मयूराक्षी नदी इसमें, अच्छा, मयूराक्षी नदी जो देवघर में निकलता है, तो देवघर में भी कहाँ से? देवघर में ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है।
मयूराक्षी नदी के किनारे कुछ पर्व मनाया जाता है ऐसा याद आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज मैं हो रहा था। ऐसा छोड़िए, अभी फैक्ट नहीं देते हैं। सिर्फ इतना जानिए कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर है, और देवघर में भी कहाँ, त्रिकुट पहाड़ी में। 39 है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1831, 1832, 1833, 1834। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832। अब भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको तारीख पूछ दे तो तारीख आप लगा सकते हैं इसमें। 26 अप्रैल 1832 को भूमिज विद्रोह हुआ था, और इसके नेता पूछ दे तो भी गंगा नारायण सिंह होगा, और गंगा नारायण का हंगामा किसे कहा गया है, तो भूमिज विद्रोह को। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? पहला रघुवर दास, दूसरा स्टीफन मरांडी, चौथा है बाबूलाल मरांडी, और चौथा है इंदर सिंह नामधारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष का नाम इंदर सिंह नामधारी होगा। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, ये पूछ देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंदर नाथ महतो। रविंदर नाथ महतो। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये आते हैं नाला विधानसभा क्षेत्र से। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद और इससे भी महत्वपूर्ण और जो आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना सही, थैंक यू। बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए बीच बीच में गड़बड़ा भी जाते हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेहतर वीडियो और लेकर आऊँगा। चलिए आज के लिए बस इतना सही, थैंक यू, धन्यवाद।